हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा एक्सपीरियंस फॉर रिटन एग्ज़ामिनेशन ऑफ एचपी पुलिस, कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे एचपी पुलिस को क्लियर किया और जॉब ली। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिलती रहे एचपी पुलिस और अनदर महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंधित जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा एक्सपीरियंस रिटन टेस्ट के लिए पुलिस के, और मैंने कैसे एचपी पुलिस का टेस्ट अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो आता है आपका 80 नंबर का, और आपके पास होते हैं 60 मिनट, और आपके जो पार्ट्स होते हैं वो आते हैं, सबसे पहले आते हैं हिंदी, इसके 16 क्वेश्चन और 16 ही मार्क्स। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज 16 मार्क्स। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस 16 मार्क्स। नेक्स्ट आती है मैथ्स और साइंस 16 मार्क्स, और रीजनिंग 16 मार्क्स। दोस्तों, देखिए हमारे पास 80 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट हैं। बोलने का मतलब ये हुआ कि आप हर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे सकते। नियरली आपको 1 मिनट से कम समय जो है हर एक क्वेश्चन को लगाना है। आपका कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो मैथ्स के जैसे 8 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स में ही बच्चे फंसे रहते हैं और इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा कम समय लगाना है। आप कम समय कैसे लगा सकते हो, वो होता है आपका कितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, कितने आपके जो है क्वेश्चन हैं जिसे आप अपनी प्रैक्टिस से ही बना सकते हो। दोस्तों, एचपी पुलिस में एग्ज़ामिनर का माइंडसेट ये होता है कि वो आपको क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो शुरू में ही दे देता है, कि ताकि बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे थे वो शुरू में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में लगे रहें, और लास्ट तक जो आपको आते भी होंगे क्वेश्चन वो आपसे छूट जाएं और आपका पेपर क्लियर ना हो। यही माइंडसेट के साथ एग्ज़ामिनर जो है वो आपका पेपर सेट करता है। एग्ज़ामिनर के इसी माइंडसेट को देखते हुए बहुत ही बच्चे जो हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सेक्शन को पहले करते हैं अटैम्प्ट, और लास्ट के जो उन्हें क्वेश्चन आते भी होते हैं, जैसे हमारा इंग्लिश सेक्शन हो गया और हिंदी सेक्शन के, वो उनसे छूट जाते हैं और पेपर नहीं क्लियर कर पाते। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आप एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करें। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आपको जो है वो एग्ज़ाम के दिन शांत रहना होता है, और आपने पूरा जो साल है 6 महीने आपने जो भी पढ़ रखा है उसी पर आपको फोकस रहना है, उसी पर आपको अड़े रहना है। आपको जो है एग्ज़ामिनेशन से पहले आपको एडिशनल चीज़ें कोई भी ऐड अप नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपना एडिशनल मटेरियल ऐड भी करोगे तो आपका जो है वो चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस को लो करेगी और आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे। दोस्तों, पुलिस के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो जैसे कोचिंग मटेरियल और घर में ऐसे मॉक पेपर देने हो तो वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो उसी कैंडिडेट का स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। इसका कारण है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर जो है वो अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते। आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। आपको अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के साथ साथ इस पर भी वर्क करना होगा, तो ही आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है पुलिस का पेपर आप अच्छे से निकाल पाओगे। दोस्तों, आपको एक बुक जो है वो 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक्स एक बार पढ़नी है। आपके पास जो भी जैसा भी मटेरियल है आप पर उसे पर ही आपको फोकस रहना है, उससे ही आपको पढ़ना है। आपको कोई भी उसमें ऐड ऑन नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको एक ही बुक 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक एक बार पढ़नी है। यह एक एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने का एक मूल मंत्र होता है। हम एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए हमें, ना कि 10 बुक्स जो हैं वो एक बार पढ़ना। ये मेन मतलब और मेन फोकस हमारा होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जो हमारा उदाहरण है वो इस प्रकार से है।
दोस्तों मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने जो तैयारी जो थी एचपी पुलिस की वो इकट्ठे करी थी, और हम जो भी पढ़ते थे वो एक साथ, हमारा स्टडी मटेरियल एक जैसा था। हम जो भी पढ़ते थे वो एक ही बुक से पढ़ते थे, और हम दोनों एक जैसे ही तैयारी का हमारा लेवल था। दोस्तों हम दोनों की जो हमारी तैयारी थी वो एक जैसी थी, और हमारी स्ट्रेटजी जो थी वो हम दोनों की अलग अलग थी कि हमने कैसे जो है एग्ज़ामिनेशन को टैकल करना है। दोस्तों मेरा जो तरीका था वो था कि मैंने जो रीजनिंग और मैथ्स से क्वेश्चन जो भी थे, हमारे 8 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, और रीजनिंग के आए थे 16, और मैंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लास्ट में किए। और जितने भी मेरे बाकी बचते थे, हमारे 51 क्वेश्चन, जितने 50-60 क्वेश्चन बाकी जो बचते थे, जिनमें कोई भी टाइम नहीं लगता था, जैसे हम जीके के मान लें कि पूरे हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और 1 मिनट में ही उसका जवाब क्लियर हो जाता है। मैथ्स होता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। मैंने उन क्वेश्चन को लास्ट में करा, और मेरा जो दोस्त था वो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ामिनर हमारा टाइम कंज्यूम करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट पहले डालता है, ताकि हम जो अपने आसान क्वेश्चन जो होते हैं उन तक पहुंच ही ना पाएँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्वेश्चन को टैकल करने के चक्कर में। दोस्तों मैंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करा, और मेरे दोस्त की जो टैकल करने का तरीका था वो था कि उसने जो मैथमेटिक्स और हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट था उसे पहले अटेम्प्ट किया, और उसके लगभग लग गए उसमें 40 मिनट। और जो हमारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 8 आते हैं रीजनिंग के, और 8 आते हैं मैथमेटिक्स के, और 16 आते हैं रीजनिंग के, सॉरी। और वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वो सारे होते हैं टाइम कंज्यूम करने वाले, और उन क्वेश्चन को चक्कर में पड़ गया, और उसे वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग गया। और जितने भी हमारे हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन के आसान क्वेश्चन होते हैं वो उसे का जो था वो टाइम नहीं मिला, और उसे वो एक मिनट, थोड़े सेकंड में ही पढ़कर उत्तर देना पड़ा। वो उसे ज़्यादा गलत हो गए, और उसने चांस जो था वो मिस कर दिया। दोस्तों ये था छोटा सा हमारा उदाहरण, ताकि आप इससे सबक लें और आप ऐसा ना करें। दोस्तों आपकी तैयारी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, आप यदि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप पेपर क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एचपी पुलिस के लिए जो आपको पेपर टैकल करना है, उसके लिए जो आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए, एकदम आप फोकस्ड होने चाहिए पेपर के प्रति, तो ही आप एचपी पुलिस का पेपर निकाल सकते हो आराम से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपका जो है वो पेपर के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आप पेपर को टैकल करें वहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले काम जो होता है वो घर में ही होता है। आप में जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हैं, आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स और साइंस और रीजनिंग। दोस्तों आपको सबसे पहले एनालाइज़ करना होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका हिंदी और रीजनिंग और साइंस आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपको इन सब्जेक्ट को 3-4 सब्जेक्ट को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके 16 में से कम आपके 14 नंबर जो हैं वो कहीं ना जाएं। आप बिल्कुल आप पक्का होना चाहिए आपका कि 16 जो मार्क्स हैं आपके, 16 में से 16 भी आ सकते हैं और 16 में से 15 तक आप बिल्कुल लाने चाहिए, तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करने की अच्छी होगी। आपको सबसे पहले जो है वो सेल्फ़ एनालाइज़ करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप पहले अपना सेल्फ़ एनालाइजेशन करें ताकि आपको पता लग जाए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, आपको किन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपके वीक सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको इस सब्जेक्ट पर थोड़ी कम मेहनत करने की आवश्यकता है। आप वही जो आपका टाइम जो है वो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लगाएं। यदि आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हो तो लगभग हमारे एस्पिरेंट्स जो पुलिस के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लगभग मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं, वही आप सब्जेक्ट का टाइम आप मैथमेटिक्स में लगा सकते हो। दोस्तों आपको टैकल करने की स्कीम को भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ही माध्यम से समझाऊंगा।
जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारे जो एचपी पुलिस के क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास होता है लगभग 1 घंटा मीन्स 60 मिनट। आपको जो है वो आपके 30 मिनट जो होते हैं सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन के, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपने पहले 30 मिनट आप सही यूज़ कर पाते हो तो आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर बिल्कुल आपका निश्चित है कि आप एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर कर ही पाओगे। दोस्तों अब हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले जो 30 मिनट होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, वो कैसे आपको मैनेज करना है टाइम। दोस्तों सबसे पहले आपको जो जैसे आपको पेपर मिला और आप पहले 30 मिनट में आपको ना मैथमेटिक्स ना ही रीजनिंग, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एक फ़्लो में करने हैं। आपने जैसे ही मैं हिंदी देखा, इंग्लिश देखा और आपको एक ही गो थ्रू में ये कंप्लीट करने हैं। मान लो कि आप जो एक ही गो थ्रू में 30 से 40 मिनट तक आप ये सारे 60 लगभग अराउंड 60 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो। मान लो कि आप 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो 30 मिनट में, और बचे जो हैं आपके लगभग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बचे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं। आपको लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लास्ट 20 मिनट से 30 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा। अब होगा क्या इससे फ़ायदा? होगा ये कि आपको जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपका जो सारा एग्ज़ामिनेशन का जो प्रेशर था, कंक्लूड प्रेशर जो था, वो आपका हट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपने जो आपके 60 क्वेश्चन 30 मिनट में हो चुके हैं और बचे जो हैं आपके 20 मिनट और आपके 20 ही क्वेश्चन बचे हैं। आपने मान लीजिए कि आपने 30 से 40 मिनट तक वो 60 क्वेश्चन करे, तो आपके पास बचे 20 मिनट और 20 ही क्वेश्चन। अब आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगी कि आपको कैसे पेपर को मैनेज करना है, क्योंकि आपको जो 20 मिनट बचे हैं और 20 ही क्वेश्चन आपको बचे हैं। आपको बचे हुए 20 मिनट को कैसे आपको मैनेज करना है, इसके लिए भी एक प्रॉपर आपकी टाइम मैनेजमेंट की टैक्टिकल की स्कीम है। दोस्तों इसमें भी आपको 2 गो थ्रू करने हैं। पहला गो थ्रू होना चाहिए आपने पहले गो थ्रू में आप ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें ज़रा भी टाइम कंज्यूम नहीं होना। जैसे रीजनिंग के ऐसे बहुत से हमारे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें थोड़ा सा भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है। उन सारे क्वेश्चन को आप, चाहे हो आपका मैथमेटिक्स चाहे हो आपका रीजनिंग, आपको उन सारे क्वेश्चन को आपने पहले गो थ्रू में समाप्त कर देना है। आपका अब चलेगा सेकंड गो थ्रू। बचे होंगे आपके 10 मिनट। मान लीजिए कि आपने पहले जो आपके 10 मिनट थे, आपने लगभग आप 20 में से 10 क्वेश्चन कर चुके थे, 10 से आपने 12 क्वेश्चन कर दिए। अब लास्ट जो आपके बचे हैं वो सारे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर यदि टाइम नहीं है तो यदि टाइम है तो आप उन्हें सॉल्व करें, और यदि टाइम नहीं है तो आपको वहाँ पर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तुक्का लगाने का भी एक सही तरीका होता है, उस तरीके से आप ही वहाँ पर तुक्का लगा। जो भी उन 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल रिलीवेंट दिखेगा, आप वहाँ पर ही आप तुक्का लगाने के लिए आप कोशिश करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, कि मान लीजिए कि आप सबसे पहले आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को पेपर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने मेरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करे, मान लीजिए आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 16 आ गए, आपके रीजनिंग के, और मैथमेटिक्स के आगे आप 8, और आपने लगभग 24 से 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपके होते हैं 30 से 35 मिनट में। आपने ये सारे जो टाइम कंज्यूमिंग के क्वेश्चन थे वो सारे आपने 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करे। अब होगा क्या, आपके बचे अब 25 मिनट, और आपको इतना प्रेशर होगा कि आपके माइंड में कि आपके जो 25 ही क्वेश्चन हुए हैं, आपके जो मिनट हो गए हैं वो 30 से 35 मिनट आपके एग्ज़ामिनेशन के महत्वपूर्ण 30 से 35 मिनट चले गए हैं। आपका जो एग्ज़ामिनेशन का ऐसा प्रेशर होगा कि आप बचे हुए 25 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपका बिल्कुल ही टाइम मैनेजमेंट कभी भी नहीं हो सकता। अब इससे नुकसान क्या होगा, अब आपको जितने भी क्वेश्चन आते भी होंगे आपके बिल्कुल श्योर टिक आप लगा सकते थे पहले, आप वही आप गलत कर आएंगे और एग्ज़ामिनेशन को बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होने का यही महत्वपूर्ण आपका कारण बनेगा लास्ट में।
आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लें, यदि आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने की पूरी टैकल करने की स्कीम नहीं है तो आप इसमें HA पुलिस में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो वही रहनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले 30 से 35 मिनट तक रीजनिंग और मैथमेटिक्स को, क्योंकि ये होते हैं हमारे टाइम कंज्यूमिंग, आपको इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपको छेड़ने हैं जितने भी साइंस हो गया, मैथमेटिक्स नहीं छेड़ना है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको वो सारे क्वेश्चन जिसमें टाइम नहीं लगता, आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़कर ही आप जवाब दे सकते हैं। आपको उन क्वेश्चन को आपने 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यदि आप 30 से 35 मिनट में वो सारे 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम नहीं लगता हमारा, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं नहीं आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। आप बचे हुए 20 मिनट में 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर पाओगे। ये एकमात्र आपकी टेक्निक होनी चाहिए। आपको मैंने जैसे ही बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एनालाइज़ करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कौन है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ ही आपको अपने वीक सब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वीक सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर आप यदि थोड़ा टाइम भी लगाएं तो आप कर सकेंगे उसे टैकल। उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ आया तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन के बारे में। आज आपको क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको अपना बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, बेनिफिशियल लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो बच्चों के पास रीच होनी चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।